सो हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2025 होगा एम्स के हिसाब से। जिस प्रकार एम्स में सीबीटी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे किसी भी कोर्सेज में प्रवेश लेना हो, पैरामेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मेसी, तो वहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है कि जो नीट का एग्ज़ाम है, ये देखिए, वो एम्स के हिसाब से सीबीटी बेस होना चाहिए। पूरा अपडेट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक का भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो पूरा अपडेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और आपने जो प्रीवियस वीडियो में कमेंट किए थे उनका भी रिप्लाई हम इस वीडियो में देंगे। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे इन्होंने बोला है, एम्स दिल्ली की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तर्ज पर नीट यूजी 2025 की तैयारी। मेडिकल विशेषज्ञों ने एनटीए व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में दिया डेमो। इन बिंदुओं पर हो रहा मंथन। तो वो कौन कौन से बिंदु है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नीट एस्पिरेंट 2025 वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पे उन्होंने बोला है, स्नातक मेडिकल दाखिले यानी कि नीट यूजी 2025 कंप्यूटर आधारित करवाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये लीजिए, तैयारी पूरी इन्होंने कर ली कि एम्स में जैसे कि कंप्यूटर आधारित होता है उसी प्रकार होना चाहिए। एम्स दिल्ली प्रबंधन अपनी पीजी और सुपर स्पेशलिस्ट परीक्षा कंप्यूटर आधारित करवाता है। एम्स में एक्चुअली होता क्या है, जैसे पीजी कोर्सेज हो गए तो उनमें ये सीबीटी करवाता है, सीबीटी। और चाहे वो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, पैरामेडिकल का हो, वो भी सीबीटी बेस होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीट भी सीबीटी बेस होना चाहिए। इसमें 3 से 4 स्तर पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है इसलिए। हालांकि 23 लाख उम्मीदवारों की एक साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाएगी, इस पर मंथन चल रहा है। अब देखो, ये सोच भी रहे हैं कि नीट का एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए सीबीटी बेस, लेकिन वो साथ में ये भी सोच रहे हैं कि 23 लाख विद्यार्थी, और मैं तो कहता हूं कि 2025 में 2-3 लाख स्टूडेंटों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि फोरम की संख्या हर साल बढ़ती है। तो इतने सारे विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था कैसे होगी, ये यहाँ पे एनटीए का डिपार्टमेंट और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पूरा डिपार्टमेंट सोचने में लगा है कि इतने सारे कंप्यूटर लाएंगे कहाँ से। और क्या बोला है यहाँ पे, सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया है कि एनटीए रिफॉर्म कमेटी की सितंबर अक्टूबर में आयोजित बैठक में नीट यूजी की परीक्षा कंप्यूटर आधारित करवाना इनका संयम था। इस पर इसी कमेटी और मेडिकल विशेषज्ञों ने एम्स दिल्ली की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को यहाँ पे सफल माना है। इन बिंदुओं पे हो रहा मंथन। जेई और आपका सीयूईटी छात्रों की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। जेमेंस की परीक्षा शिफ्ट में होने के कारण आसानी से कंप्यूटर आधारित यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, लेकिन नीट यूजी में छात्रों का आंकड़ा 23 लाख से अधिक होता है। ऐसे में एक शिफ्ट में कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाने के लिए उतने ही कंप्यूटर और इंटरनेट यहाँ पे जरूरी है। एनटीए रिफॉर्म कमेटी ने अपनी सिफारिश में पहले ही सुझाव दे दिया है कि यदि किसी परीक्षा में छात्रों की संख्या 2 लाख से अधिक होती है तो फिर कई शिफ्ट में तब्दील किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये लगे हैं ऑनलाइन करवाने में एम्स की तर्ज पे, लेकिन इनके सामने समस्या क्या है, कंप्यूटर की, इंटरनेट की, विद्यार्थियों की। और यहाँ पे देखो, इन दिक्कतों व सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नीट यूजी 2025 की परीक्षा के लिए गठित दूसरी उच्च स्तरीय समिति यहाँ पे मंथन कर रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एनटीए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अधिकारी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। ये सब चाह रहे कि सीबीटी बेस होना चाहिए। बैठक में कंप्यूटर आधारित नीट यूजी करवाने के लिए एक शिफ्ट या एक से अधिक शिफ्ट पे चर्चा हो रही है। इसके अलावा नीट यूजी को जेई की तर्ज पर 2 बार बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए या फिर नहीं, इस पे भी क्या चल रहा है, मंथन चल रहा है। तो देखो आप यहाँ पे ये ऑनलाइन करवा के मानेंगे और अलग अलग शिफ्टों में होगा। अगर ये सीबीटी हुआ ना नीट 2025 आपका, तो अलग अलग शिफ्ट में होगा ये। जैसे कि फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट, दोपहर की, इवनिंग की, अलग अलग शिफ्ट ये रहेगी, और उस हिसाब से फिर नीट का होगा। तो क्या ये सही रहेगा आप लोगों के लिए? गवर्नमेंट तो ऐसा करने में यहाँ पर हो चुकी है, जुट चुकी है।
लेकिन आपका भी अधिकार है। देखो, आप भी 1500 रुपये 1600 रुपये दे के फॉर्म भरोगे तो आप क्या चाहते हो कि ऐसा ही होना चाहिए या फिर पहले हो रहा है जैसा होना चाहिए ऑफलाइन पेन पेपर मोड पे? जैसा भी हो प्रिय विद्यार्थी मेरे को बताओ, सारे कमेंट में देखूंगा इस वीडियो के। नहीं तो फिर हम रीट्वीट कैंपेन भी चलाएंगे कि हाँ, हमारा तो एग्जाम पहले की तरह होना चाहिए, इस प्रकार से शिफ्टों में नहीं होना चाहिए। तो आपका भी ओपिनियन बताओ आप, क्योंकि फॉर्म आने वाले ही, फिर ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब। ये सब जैसे फाइनल हो जाएगा ना, फिर सीधा फॉर्म निकलेगा। तो ओपिनियन बताओ, आप भारत के नागरिक हो और आपका फर्ज बनता है कि किस प्रकार से आपके हिसाब से होना चाहिए नीट यूजी एग्ज़ाम। बाकी टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका ओपिनियन जरूर शेयर करें। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा ये चैनल, तो हर अपडेट आप तक पहुंचेगा। एनटीए का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, एनएमसी का, एमसीसी का, हर एक अपडेट।